वीडियो यह दावा नहीं करता कि मंगल ग्रह पर जीवन की पुष्टि हो चुकी है। यह केवल चल रहे एस्ट्रोबायोलॉजी शोध और नासा व अन्य पीयर रिव्यूड अध्ययनों पर आधारित संभावित बायोसिग्नेचर संकेतों पर चर्चा करता है। दोस्तों, अभी तक हमने आसमान में उड़ती रोशनियों की बात की थी। अब जरा नजर नीचे झुकाते हैं उस लाल ग्रह की मिट्टी पर, जहां पहली बार विज्ञान ने बहुत धीरे से फुसफुसाया है। यहां कभी जिंदगी की हल्की छाप रह चुकी हो सकती है। नासा का परसिवियरेंस रोवर सन 2021 से मार्स के जेज़िरो क्रेटर की खोज कर रहा है, एक ऐसा विशाल गड्ढा जिसे वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले एक गहरी शांत झील भरती थी। उसी झील में कभी नदियां बहती थीं, पानी ठहरता था, कीचड़ और गारा धीरे धीरे जमते थे, और समय के साथ वही कीचड़ अब कठोर चट्टान बनकर अपनी कहानी बता रहा है। यह जानकारी नासा जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी JPL की 2021-2024 मिशन रिपोर्ट्स पर आधारित है। जुलाई 2024 की नासा JPL फील्ड कैंपेन के दौरान परसिवियरेंस रोवर एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां वैज्ञानिकों ने पहली बार एक बेहद अनयूजुअल लियोपार्ड स्पॉट पैटर्न रिकॉर्ड किया। रोवर के सामने एक अजीब सा पत्थर पड़ा था, तीर जैसी आकृति वाला, ऊपर लाल भूरा, बीच बीच में सफेद नसें और पूरे शरीर पर फैले काले सफेद धब्बे, मानो किसी ने मार्स की चट्टान पर चीते की खाल जैसा पैटर्न उकेर दिया हो। नासा जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी और विकिपीडिया के अनुसार यह पत्थर अपने रंग, बनावट और इन रहस्यमयी धब्बों के कारण अब तक देखे गए मार्स के सामान्य बसाल्ट या सैंडस्टोन से काफी अलग दिखाई देता है। इस पत्थर को नाम दिया गया चयावा फॉल्स। यह मार्स की उस प्राचीन ब्राइट एंजल फॉर्मेशन का हिस्सा है, जहां कभी झील के तल में कीचड़ की बहुत पतली पतली परतें धीरे धीरे बैठती रहीं। उसी तरह जैसे पृथ्वी पर शांत झीलों में मिट्टी, गारा और सूक्ष्म कण सालों नहीं बल्कि सदियों तक जमा होते रहते हैं। नेचर में 2024 में प्रकाशित अध्ययन भी यही बताता है कि ब्राइट एंजल फॉर्मेशन की ये परतें वही माहौल दिखाती हैं जहां पानी लंबे समय तक ठहरा, कीचड़ ने चट्टान बनने की शुरुआत की और जहां जीवन जैसी केमिस्ट्री सबसे आसानी से बच सकती थी। आम भाषा में समझें तो परसिवियरेंस एक सूखी नदी के रास्ते पर चला और उसे वहां एक ऐसा पत्थर मिला जो कह रहा था, मैं कभी शांत पानी के नीचे दबी हुई मिट्टी था। अब सवाल यह था, क्या यह पत्थर सिर्फ कीचड़ का जमा हुआ इतिहास है, या इसके अंदर किसी पुरानी जिंदगी के बिजली जैसे हल्के निशान अभी भी दबे हैं? हमारे ऋषि कहते थे, जहां जल ठहरता है वहां जीवन की संभावना जन्म लेती है। गंगा का तट हो या किसी तालाब का तल, शांत जमा हुआ पानी हमेशा किसी न किसी रूप में जीवन को जन्म देता है। मार्स पर जेज़िरो की यह प्राचीन झील भी किसी समय बिल्कुल वैसी ही रही होगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ के तट पर बैठने वाला कोई ऋषि नहीं था, सिर्फ पत्थर और समय था। यानी बात सरल है, जहां सदियों तक पानी रुके, कीचड़ जमे, वहां जिंदगी के टाइनी से बीज पनपना किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। पर यहां असली झटका यह है, अगर किसी और ग्रह पर चमत्कार और असंभव के बीच की वही पतली लाइन खींच चुकी हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि लाइफ कभी सिर्फ पृथ्वी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं? इसीलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मार्स पर कभी जीवन रहा भी होगा, तो उसकी पहली झलक हमें झील के तल में जमी हुई मिट्टी के उन पत्थरों में ही मिलेगी, क्योंकि वहीं पानी सबसे लंबे समय तक ठहरा था, वहीं केमिकल रिएक्शंस सबसे शांत वातावरण में चल सकती थीं, और वहीं जीवन जैसे निशान सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते थे। नेचर में 2024 में प्रकाशित अध्ययन भी यही सुझाव देता है कि चयावा फॉल्स बिल्कुल ऐसे ही माहौल में बना एक पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जो कभी एक शांत, गहरी, प्राचीन मार्स झील के तल पर धीरे धीरे मिट्टी, खनिज और समय की परतों से तैयार हुआ था। जब परसिवियरेंस रोवर ने अपने 2 सूक्ष्म उपकरण पेक्सेल और शर्लॉक से इस पत्थर को स्कैन किया, तो एक हैरान करने वाला पैटर्न मिला। इन लियोपार्ड स्पॉट्स जैसे धब्बों के भीतर वैज्ञानिकों को कार्बन युक्त पदार्थ और उसके साथ आयरन, सल्फर और फॉस्फेट जैसे तत्व
बहुत ही बारीक सटीक पैटर्न में जमा हुए दिखे। और यही नहीं, नासा JPL और 2024 के नेचर अध्ययन के अनुसार इन धब्बों के बीच ऐसे खनिजों के संकेत भी मिले जिन्हें हम पृथ्वी पर लगभग हमेशा माइक्रोबियल एक्टिविटी, कीचड़, दलदलों या सड़ते जैव पदार्थ के साथ ही देखते हैं। यानी पत्थर के भीतर मौजूद यह रासायनिक व्यवस्था पृथ्वी पर आमतौर पर जीवन से जुड़े वातावरण में दिखाई देती है। भले ही यह अभी जीवन का प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताती है कि मार्स पर कभी लाइफ फ्रेंडली केमिस्ट्री चल रही थी। नेचर में 2024 में छपे अध्ययन और नासा की रिपोर्टें बताती हैं कि यह पत्थर दरअसल ऑर्गेनिक कार्बन वाले ऐसे मडस्टोन्स हैं जिनके अंदर बहुत छोटे छोटे दाने, जिन्हें वैज्ञानिक सब मिलीमीटर नोड्यूल्स और रिएक्शन फ्रंट्स कहते हैं, बने हुए हैं। इन दानों के भीतर आयरन फॉस्फेट और आयरन सल्फाइड जैसे खनिज पाए गए। और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर यही खनिज अक्सर वहीं बनते हैं जहां जैव पदार्थ जैसे कीचड़, काई या सूक्ष्म जीवों के टूटे फूटे अवशेष धीरे धीरे सड़ रहे होते हैं। खासकर 2 खनिज, विवियनाइट और ग्रेगाइट, जो हमारे यहाँ ज्यादातर पानी भरे दलदली इलाकों में माइक्रोबियल एक्टिविटी के साथ जुड़े मिलते हैं। बिल्कुल वही संकेत मार्स के इस पत्थर में भी दिखाई देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि चयावा फॉल्स में कभी सूक्ष्म जीवों की पार्टी लगी हुई थी, या फिर ये सिर्फ पत्थर और पानी के बीच चली कोई लंबी रासायनिक बातचीत है जिसमें जीवन की जरूरत ही नहीं पड़ी? उपनिषद एक वाक्य कहते हैं, जहां नाम और रूप दिखाई नहीं देते, वहीं से जीवन की धारा शुरू होती है। यहां भी हमें कोई जीव, कोई फॉसिल, कोई हड्डी नहीं दिख रही। बस नामहीन, आकारहीन पैटर्न दिख रहा है, जैसे किसी अनदेखे जीवन ने केवल अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए हों, पर अपना चेहरा न दिखाया हो। सरल शब्दों में ये ऐसा है जैसे किसी ने गीली मिट्टी पर उंगलियों से लकीरें खींची, लकीरें बच गईं, उंगलियां चली गईं। अब हजारों साल बाद हम सिर्फ उन लकीरों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या कभी कोई वहां से गुजरा था। यहीं से साइंटिस्ट्स ने ये शब्द इस्तेमाल किए, पोटेंशियल बायोसिग्नेचर। यानी ये पैटर्न लाइफ जैसा है, लेकिन लाइफ का प्रूफ नहीं है। लेकिन जैसे ही बायोसिग्नेचर शब्द सामने आता है, कहानी विज्ञान की जमीन छोड़कर सवालों की हवा में तैरने लगती है। और यही वो जगह है जहां असली साइंस और यूट्यूब मिथोलॉजी अलग हो जाते हैं। सवाल यह नहीं कि हमने मार्स पर लाइफ ढूंढ ली। सवाल यह है कि क्या हम इतना ईमानदार हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट संकेत को भी सिर्फ संकेत ही बोलें, प्रूफ नहीं। नेचर में 2024 में प्रकाशित पेपर के मुताबिक इन नोड्यूल्स और रिएक्शन फ्रंट्स का बनना किसी तेज या गर्म प्रक्रिया से नहीं, बल्कि बेहद धीमे और ठंडे रिडॉक्स रिएक्शंस से हुआ होगा। आम भाषा में समझें, कभी मार्स की इस प्राचीन झील के तल पर आयरन, सल्फर और फास्फोरस जैसे खनिज ऑर्गेनिक कार्बन के साथ धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते रहे, और हजारों लाखों साल में इन सूक्ष्म रासायनिक गतिविधियों ने पत्थर के अंदर यह खास पैटर्न बना दिया। द गार्डियन और विकिपीडिया की वैज्ञानिक रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि पृथ्वी पर ठीक इसी तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस अक्सर उन जगहों पर मिलते हैं जहां शांत पानी, कीचड़ और जीवन अनुकूल रासायनिक वातावरण मौजूद रहा हो। नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स ने कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ डिटेक्शन QOLD नाम का एक 7 स्तरीय पैमाना बनाया है और चयावा फॉल्स को अभी स्टेप 1 पॉसिबल सिग्नल पर रखा है। मतलब संकेत तो दिख रहा है, पर उसके पीछे जीवन है या कुछ और, ये कहने के लिए डेटा अब भी कम है। जरा सोचिए, अगर यही पत्थर पृथ्वी की किसी झील से मिलता तो शायद हम बिना झिझक बोले देते, हाँ, यहां कभी लाइफ रही होगी। लेकिन जैसे ही यही पैटर्न मार्स पर मिलता है, हम अचानक डरने लगते हैं। कहीं ये हमारी पूरी कॉस्मोलॉजी और हम ही स्पेशल हैं वाली कहानी हिला न दे। आम भाषा में समझें, ये वैसे ही है जैसे दूर से धुआं दिखे तो हम कहें कहीं आग हो सकती है, पर तब तक फाइनल नहीं बोलते जब तक पास जाकर न देख लें कि वो धुआं आग से आ रहा है या किसी मशीन के एग्जॉस्ट से। तो क्या मार्स के इस पत्थर में धुआं जीवन का है, या किसी गहरी
लेकिन नॉन लिविंग केमिस्ट्री का? आध्यात्मिक परंपराएं बार बार कहती हैं, सत्य की पहली झलक भ्रम जैसी लगती है। शायद ब्रह्मांड भी अभी हमें जीवन का पूरा चेहरा नहीं। रॉयटर्स 2024 और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया है। यह अब तक का सबसे संभावित संकेत हो सकता है, लेकिन इसे लाइफ का प्रमाण तभी माना जाएगा जब यह पत्थर पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में हर टेस्ट, हर जांच और हर रासायनिक परीक्षा से गुजर जाएगा। परसिविरेंस ने चयावा फॉल्स से जो कोर निकाला, उसे एक खूबसूरत नाम दिया गया, सैफायर कैनियन। यह छोटा सा पत्थर नहीं, मार्स की गहराइयों का एक बंद किया हुआ पत्र है, जो अभी रोवर के भीतर एक सीलबंद ट्यूब में सुरक्षित रखा है। नासा, जेपीएल और विकिपीडिया के अनुसार योजना यह है कि किसी आने वाले मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में इसे धरती पर लाया जाए, ताकि पहली बार मानव इतिहास में किसी और ग्रह की मिट्टी हमारी प्रयोगशालाओं की मेज पर रखकर सीधे सवालों के उत्तर दे सके। लेकिन अभी के लिए वो पत्थर बस इंतजार कर रहा है, मार्स पर और हम पर। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। सैंपल रिटर्न मिशन खुद फंडिंग और पॉलिटिक्स के बीच झूल रहा है। यानी जिस पत्थर में संभावित लाइफ साइन छिपा हो सकता है, उसे वापस लाने का फैसला भी पृथ्वी की सरकारों के डर, पैसों और प्राथमिकताओं पर टिका है। तो क्या हो अगर हम ब्रह्मांड से आए सबसे बड़े सवाल को सिर्फ इसलिए टाल दें क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स तैयार नहीं, लेकिन कॉस्मोस बहुत पहले से तैयार है? सरल शब्दों में, मार्स ने शायद अपना राज भेजने की कोशिश कर दी, पर अब यह हमारे हाथ में है कि हम उसे सचमुच अपने घर तक पहुंचने देते हैं या नहीं। सोचिए, अगर कल किसी लैब में यही सैफायर कैनियन साफ साफ यह बता दे कि वहां कभी सूक्ष्म जीवन था, तो क्या हम सच को सेलिब्रेट करेंगे या अपनी ही किताबों, विश्वासों और थ्योरीज से डर जाएंगे? शास्त्रों में लिखा है, सत्य का सबसे बड़ा परीक्षण उसके प्रमाण में नहीं, उससे जुड़ी हमारी तैयारी में होता है। मार्स पर लाइफ की संभावना की खोज भी ठीक वैसी ही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वहां जीवन था या नहीं, सवाल यह है कि अगर था तो क्या हम अपने केवल पृथ्वी केंद्रित अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं? आम भाषा में ये ऐसा है जैसे पता चले कि हमारा परिवार अकेला नहीं, और भी परिवार हैं, और हम सबसे बड़े या सबसे खास नहीं हैं। सवाल ये नहीं कि और लोग हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम उन्हें स्वीकार कर पाने लायक बड़प्पन रखते हैं या नहीं। यानी चयावा फॉल्स और सैफायर कैनियन सिर्फ मार्स के पत्थर नहीं हैं, ये हमारी सोच की परीक्षा है। ये देखते हैं कि हम प्रूफ से ज्यादा अपने रिएक्शन से डरते हैं या नहीं। वैज्ञानिक दृष्टि से चयावा फॉल्स हमें अभी सिर्फ इतना बताता है कि यहां कभी ऐसी रासायनिक परिस्थितियां बनी थीं जो सूक्ष्म जीवन के लिए अनुकूल हो सकती थीं, और पत्थर के अंदर दिखाई देने वाले सूक्ष्म पैटर्न उसी लाइफ फ्रेंडली केमिस्ट्री के निशान भी हो सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमी मैगजीन, रॉयटर्स और टाइम 2024 की रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि यह अब भी सिर्फ एक संकेत है, प्रमाण नहीं। यानी यहां जो केमिस्ट्री हुई वह जीवन जैसी लगती है, पर हम अभी फाइनल नहीं हैं जब तक हर शक को पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में परखा नहीं जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से ये पत्थर हमें यह प्रश्न दे रहा है, क्या तुम सच को उतनी ही ईमानदारी से खोज रहे हो जितनी ईमानदारी से ये ब्रह्मांड अपने निशान छोड़कर गया है? सीधी बात, मार्स का ये पत्थर दोनों दुनिया को जोड़ता है। एक जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, दूसरी जहां सवाल घूमते हैं। एक जहां विवियनाइट और ग्रेगाइट जैसे खनिज हैं, दूसरी जहां हम अकेले हैं या नहीं जैसे सवाल हैं। शायद यही असली बात है। मार्स हमें अभी लाइफ का सीधा चेहरा नहीं दिखा रहा, बस इतना सा कह रहा है, तुम्हारी कहानी शायद सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं, पर क्या तुम अपने दिमाग और दिल दोनों को इतना खुला रख पाओगे कि जब सच सामने आए तो तुम टूटो नहीं बल्कि बड़े हो जाओ? और अब सवाल ये है, मार्स के पत्थर के बाद अगला संकेत हमें कहां से मिल रहा है? दूर के ग्रहों की हवा से या पैसिफिक ओशन के नीचे छिपे
इंट्रास्टेलर धातु से